और अब बात करते हैं आगरा की, जहां मां बेटे का अनोखा प्यार देखने को मिला। मुंह बोले बेटे के प्यार में मां 7 समंदर पार करके भारत पहुंची और भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कर रही है। माँ और बेटे का रिश्ता कुछ होता ही ऐसा है, फिर चाहे उस बेटे ने खुद माँ की कोख से जन्म लिया हो या फिर वो मुंह बोला ही क्यों ना हो। एक माँ और मुंह बोले बेटे की ऐसी ही कहानी आगरा के रुनकता में देखने को मिली। यहाँ 7 समंदर पार स्कॉटलैंड की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जूली बेंटले 24 साल के मुंह बोले बेटे भानु प्रताप से मिलने न सिर्फ आगरा आई, बल्कि बेटे भानु के घर रहकर भारतीय संस्कृति को समझने के साथ साथ एक गहरा रिश्ता भी जोड़ने का काम किया। जूली वैसे तो करोड़ों रुपए की मालकिन है, लेकिन बेटे की खातिर अब वो किसी होटल में नहीं बल्कि उसके साथ कुछ दिन उसके घर में ही रहेंगी। इंस्टाग्राम पर वैसे तो आपने तमाम कहानियां, तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन ये कहानी कुछ और ही बयां करती है। यहाँ पर इंस्टाग्राम के माध्यम से एक माँ अपने बेटे से मिली और यहाँ पर ये देखने को मिला कि उस माँ की कोख से भले ही इस बेटे ने जन्म न लिया हो, लेकिन आज ये रिश्ता कहीं ज्यादा मजबूत और प्रांगण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानु की, और भानु के परिवार में इसमें आप खुशी साफ देख सकते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके से विदेश से यहाँ पर जूली पहुंची और अपने बेटे से मिली, इस परिवार से मिली और इस परिवार से मिलकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना और एक सुखद अनुभव इस समय वो पा रही है। उनका कहना है कि वो किसी स्मारक के दीदार के लिए यहाँ नहीं आई है, वो घूमने के लिए यहाँ नहीं पहुंची, वो यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए पहुंची है और भारतीय संस्कृति को जानने के लिए पहुंची है। जूली जैसे ही आगरा पहुंची, भानु प्रताप और उनके परिवार ने उनका भारतीय रीति रिवाज के साथ जोरदार स्वागत किया। अब जूली अपने कुछ दिन भानु के घर रुनकता में ही रहकर भारतीय संस्कृति को जानेंगी। मेरे पास अब दो माँ का प्यार होगा, एक मेरी मम्मी और एक ये अब मेरी मम्मी बन चुकी हैं। जैसे यशोदा मैया और यशोदा मैया थी और देवकी मैया थी, तो उनके कृष्ण थे, तो कृष्ण ने जिनकी कोख से जन्म लिया वो एक माँ थी और जिन्होंने उनको पाला पोसा वो एक माँ थी। तो ऐसे ही मेरी माँ और ये तो 2 माँ है। माँ तो माँ होती है। सीरियसली कहानी कुछ यूं शुरू हुई। दरअसल रुनकता निवासी 24 वर्षीय भानु प्रताप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी करता है। 1 साल पहले भरतपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस में शादी समारोह के दौरान केवला देव पक्षी विहार देखने स्कॉटलैंड की रहने वाली 65 वर्षीय जूली बेंटले से मुलाकात हुई। भारतीय संस्कृति से भरपूर समारोह देख जूली काफी प्रभावित हुई। समारोह के दौरान उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए। इंस्टाग्राम पर चैट के बाद उनका माँ बेटे का रिश्ता बन गया। जूली की कोई संतान नहीं है और पति की भी मृत्यु हो चुकी है। वो विदेश में अकेले अपने डॉग के साथ रहती है, इसलिए उन्होंने भानु प्रताप को ही अपना बेटा मान लिया है। बेटे भानु ने भी विदेशी महिला को मां का दर्जा दिया है। आज उसी बेटे से मिलने जूली भारत आ पहुंची है। वैसे तो स्वयं के देश में जूली करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक है। विदेश में उनकी हाई प्रोफाइल बनी हुई है। जूली बेंटले ने आगरा में होटल में रुकने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि वो अपने बेटे से मिलने इंडिया आई हैं, वो बेटे के घर ही रुकेंगी। उनको भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। और हुआ भी यही। जूली पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय संस्कृति को समझ रही हैं, भाषा सीख रही हैं और परिवार में रहकर ही मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के बारे में जान रही हैं। मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही संस्कार दिए हैं कि भले ही बेटा मजदूरी करना, लेकिन हमेशा जिंदगी के प्रति ईमानदार रहना, बड़ों का सम्मान करना और इसके अलावा चरित्रवान बने रहना। तो मेरे बेटे ने इनका जो विश्वास जीता है, मुझे फख्र है इस बात का, क्योंकि अब तक बहुत सारे उदाहरण ऐसे आए कि कोई विदेशी मैम लाया, कोई गर्लफ्रेंड लाया, कोई कुछ लाया, लेकिन मेरा बेटा अगर माँ लेके आया है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। दूसरा मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हम ब्रज के निवासी हैं और ब्रज की जो कहानी है कृष्ण भगवान की वो फेमस है। जन्म एक माँ ने दिया, पाला दूसरी ने, तो अच्छी बात है,
इसके अब दो माएँ हैं और वो हमारे घर पर जब तक रहना चाहें तब तक रह सकती हैं। हमने भी उनका बहुत सम्मान किया है और हमेशा सम्मान ही करेंगे। आज भानु ही नहीं बल्कि उनके परिवारजन भी बहुत खुश है। उनका कहना है कि वैसे तो इंस्टाग्राम से मिलकर तमाम किस्से कहानियां बन जाते हैं, लेकिन पहली बार माँ बेटी का